हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद जाहिद और मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल भारतीय रोजगार में। और गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं, आज मैं पहली क्लास स्टार्ट कर रहा हूं। ये आपकी पहली क्लास रहेगी किसकी? मैथ की। ठीक है, आपकी मैथ की पहली क्लास रहने वाली है और पहली क्लास में भी मैं सिर्फ और ये इंट्रो क्लास रहेगी बेसिकली परसेंटेज की। ठीक है, मैं जानना चाहता हूँ कि हमारे चैनल पे मैथ्स पढ़ने वाले, मतलब कि अगर मैथ्स समझ में आ जाता है जैसे कि मैं आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है, तो फिर इसके बाद हम क्लासेस कंटिन्यू करेंगे मैथमेटिक्स के। अदरवाइज़ फिर हम टीचर लेके आएंगे। ठीक है, तो आप समझ लो अगर आपको समझ में आता है तो। ठीक है, इसमें मैं आपको बेसिक बताने वाला हूँ परसेंटेज का, उसके बाद हम अब परसेंटेज की और क्लासेस अपलोड करेंगे। ठीक है ना, आपका क्या रिप्लाई रहता है, ठीक है ना, तो वो चीज़ हमें देखनी है। तो ये बेसिकली किसका? परसेंटेज का डर ख़त्म नहीं है, बल्कि मैथ का डर ख़त्म है। ठीक है, तो चलिए फिर देखिए, ये क्लास मैंने जैसे कि बताया आपको, ये क्या रहेगा? आपका बेसिक क्लास रहेगा। ठीक है ना, तो बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। ये एडवांस नहीं है बिल्कुल भी, कभी कोई सोच करके चला एडवांस है। इस क्लास में सिर्फ मैं उन बच्चों को टैकल करना चाहता हूँ कि जो बिल्कुल जीरो हैं, जिनको मैथ, जो अगर कभी किसी एग्ज़ाम में बैठे भी हैं या फिर किसी ने अभी तक कोई एग्ज़ाम नहीं दिया, उनके मन में मैथ का डर है, तो वो डर नहीं रहने दूंगा, इतनी मैं गारंटी देता हूँ। दूसरी बात ये कि जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है ऑलरेडी, ठीक है, और वो मैथ के क्वेश्चंस को क्या कर देते हैं? स्किप कर देते हैं। ठीक है, मैथ के क्वेश्चन को स्किप करके आ जाते हैं, उनको नहीं करते हैं, और इसी वजह से कहीं ना कहीं उनको सिलेक्शन भी रुक जाता है। कैसे कि मैं अपनी बताऊं तो मेरा भी कुछ ऐसा ही सीन रहा था। ठीक है, और अभी भी स्टिल मैं प्रिपेयर कर रहा हूं अपने आप को और मेरे एग्ज़ाम से, और मैं अच्छे से समझता हूं कि एक क्वेश्चन छोड़ने का मतलब क्या होता है, जबकि वो क्वेश्चन इतना ईजी हो सकता है कि आपका उसी एक नंबर की वजह से आप इन भी हो सकते हो और उसी एक नंबर की वजह से आप आउट भी हो सकते हो। बल्कि एक नंबर तो बहुत बड़ी बात होती है, 0.016, 0.78, ऐसे ऐसे मार्किंग से बाहर रह जाते हो। ठीक है, तो वो चीज़ नहीं हो जानी चाहिए। तो जिसको भी मैथ से डर लगता हो तो प्लीज़ डरने की ज़रूरत नहीं है। सीरीज़ देखिएगा, अगर आपको अच्छी लगती है तो फिर मैथ को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये परसेंटेज का रहेगा। इसके अलावा जितने भी टॉपिक्स रहेंगे हम 1 बाय 1 करके कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने ले रहा हूँ, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, आप मुझे बताएंगे। जिसको आता है, मैंने पहले ही कहा, जो एडवांस है मैथ में वो ये क्लास मत लीजिएगा, ये क्लास उनके लिए नहीं है, ये उसके लिए जो बिल्कुल बेसिक और स्टार्ट करना चाहते हैं, बिल्कुल शुरू से शुरुआत करना चाहते हैं। तो क्वेश्चन है कि 180 जो है वो 200 का कितना परसेंट रहेगा, कितना प्रतिशत होगा? ठीक है, बताइए जरा मुझे, 180 200 का कितना प्रतिशत होगा? ये कोई माइनस वाइनस नहीं है, मैंने बस बीच में हल्का सा विराम लिया। 180 200 का कितना प्रतिशत होगा? इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, लेकिन फिलहाल आप एक ही सीखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको दोनों तरीके बता दूंगा। पहली बात तो इस वैल्यू को पुट करना सीखिएगा। इसने बोला 200 का कितना प्रतिशत होगा 180, ठीक है, तो 200 का की जगह हम गुना लगाएंगे, कितना प्रतिशत नहीं पता ना तो x लगा दो, बटे में 100, क्योंकि हम प्रतिशत निकाल रहे हैं। 200 का कितना परसेंट क्या होगा? 180 होगा। ठीक है, सॉल्व आउट करो, 0 से 0 खत्म। इतना तो पता ही होगा ना कि इधर वाली हम संख्या नहीं काट सकते से नीचे वाली से, ये तो आपको पता ही होगा। इससे काट सकते हैं, 200 से हम 180 को, मतलब कि जितने भी जीरो कट सकते हैं वो काट सकते हैं, लेकिन हम बटे वाली चीज़ से इसको नहीं काट सकते हैं जो बराबर में है। राइट, इतना तो पता होगा ना, ये बेसिक ज्ञान है। तो मैं समझ करके चल रहा हूँ कि आपको ये चीज़ पता है और मैं इसमें टाइम बर्बाद नहीं करूँगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गई, क्या रह गया? 2x बराबर 180। राइट, अब क्या होगा? x बराबर के 180/2, 2 9 18, आगे कितना? 90। तो 200 का 180% कितना होगा? 90 होगा। आंसर आपके सामने है। इतना लंबा नहीं करना है आपको, ये ऑरली सॉल्व करना है। अब इसी का मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूँ। ठीक है, एक तो तरीका ये हो गया, आपको जौन सा तरीका अच्छा लगे आप उससे कीजिएगा। दूसरा तरीका ये है करने का। हाँ भाई, 200 का कितना परसेंट नहीं पता ना, 180 होगा, ऐसे लिखना सीखिए। जिसका पूछ रहा है वो नीचे 200 का कितना परसेंट 180 होगा, तो मैंने 200 का यहाँ पे आ गया, कितना परसेंट, परसेंट के लिए 100 लगाते हैं, 180 होगा। ठीक है, बस यही ट्रिक है।
ट्रिक नहीं है, ये तो बेसिक सा ज्ञान है, आपको पता भी होना चाहिए। अब इसको काट लो, 0 से 0 ख़त्म, 0 से 0 ख़त्म, 2 नंबर 18 और 9 गुणे 10 कितना हो जाएगा 90। यहाँ भी 90 आ गया भाई। ठीक है, अगर आपको ये पसंद हो इससे कर लो, और आपको इतना लंबा जाना है तो इससे कर लो। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। 250 यानी कि 250 80 का कितना परसेंट होगा, प्रतिशत होगा, बताएगा कोई? अगर पता है तो क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और मुझे आंसर कीजिए कमेंट में, और भाई ईमानदारी से कीजिएगा क्योंकि क्लास अपलोड वाली है, लाइव क्लास नहीं है। ठीक है, चलिए उसी तरीके से सॉल्व करें, फर्स्ट या सेकंड दोनों से कर लेते हैं। ठीक है, जोन सा आपको अच्छा लगे। 80 का कितना परसेंट 250 होगा? चलिए जी, 0 से 0 काट लो साहब। ठीक है, और जब ये से 2 चौके 8, 2 पंजे 10, जहाँ तक कट सके उतना काट लो, ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे 4 आ गया, कोई बात नहीं है, और यहाँ पे 5, 25 पंजे कितना हो जाएगा 1250। भाग दे लो भाई 4 से, 4 3 12 कट गया पूरा, 5 कोई नहीं, 4 ही कम 4 कितना बचा 1 भाई, 4 आ जाएगा यहाँ पे तो 1 ही तो बचेगा ना, उतार लिया 0, और 4 दूना 8 बचा 2, पॉइंट लगाए 0 बढ़े, 4 पंजे 20। देखिए परसेंटेज में आपको एक बात बता दूं मैं कि इसको ना आपको पूरा ही सॉल्व करना होगा, आप सही में आंसर नहीं लिखेंगे। जैसे कि अगर ये आ गया तो 312 सही 2/4 आप 4 लिखने लगो, या फिर 1/2 हो जाएगा, 312 सही 1/2 ऐसे भी आप लिख सकते हो, लेकिन ऐसे आंसर नहीं देना है आपने, आपको इसको फॉलो, वहाँ पे ऐसे भी आ सकता है वैसे ऑप्शन में, और ऐसे भी आ सकता है, तो जोन सा आपको वहाँ पे ऑप्शन मिला आप उससे कीजिएगा। ठीक है ना, तो कितना आ गया 312.5। चलिए समझ में आया? ठीक है, और उससे भी ऐसे ही आएगा जो दूसरा वाला मेथड है। 80 का कितना परसेंट कितना होगा 250 होगा। ओके, ऐसे लिखना है। देखिए 80 नीचे का कितना परसेंट, परसेंट का 100, ये रहा आपका, और कितना पूछा है 250 होगा। ठीक है, तो 0 से 0 साफ कर दो भाई, कितना हो जाएगा। अब अगर मैं 25 की 100 में गुना करूँगा कितना हो जाएगा 2500, अपॉन में कितना है 8, अगर 2 से भी काट लोगे इसको यहाँ पे कितना आ जाएगा 1250 अपॉन 4, वही आ जाएगा ना आपका जो आंसर आया था अभी, कितना था 312.50 समथिंग आया था ना, वही वाला आंसर। हाँ ये आएगा आपका। ठीक है, तो आपको जो पसंद हो उससे कर लो, और ईजीएस्ट वे में करना है, इतना भारी क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, और ये ऑरली सॉल्व हो जाएंगे, मतलब कि मौखिक के लिए आप इसको सॉल्व आउट कर सकते हो। चलिए फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं यहीं पे। अब आप मुझे बताइए कि 50 का कितने परसेंट 50 होगा, 50 का कितना प्रतिशत 50 ही होगा। ऐसे क्वेश्चन को देख के थोड़ा डर लगता है क्या? नहीं, बताइए अब कैसे होगा। 50 का भाई 50 का कितना परसेंट 50 होगा। ठीक है, जब ऊपर नीचे की वैल्यू सेम है तो 50 ही कम 50, एक बार गया 100 ही कम 100 कितना होगा 100% ही तो होगा ना भाई, यानी कि 100 होगा। 50 का कितने परसेंट 50 होगा 100%, राइट। तो 50 का कितना प्रतिशत 50 होगा, तो हमने इसको काट दिया से, जब वैल्यू सेम होती है तो सेम ही, 0 से 0 कट गए, 5 ही कम 5 आ गया और 100 ही कम 100 हो गया। ठीक है, तो ज़्यादा लंबा नहीं करना है, क्वेश्चन को ईजिएस्ट वे में आपको सॉल्व आउट करना है। अगला क्वेश्चन करिएगा फिर, थोड़ा सा टफ दे दूँ क्या? ठीक है, टफ देता हूँ। 36 सेकेंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत होगा? जरा क्वेश्चन को जल्दी से कीजिएगा तो सही। 36 सेकेंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत होगा? भाई देखिए राइटिंग में मत जाइएगा, जो मैं बोल रहा हूँ उसको अपने रफ में नोट कर करके फिर उसके यहाँ पे आंसर कीजिएगा। ठीक है, राइटिंग यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ सिर्फ ट्रिक इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, कितना बोला इसने 36 सेकंड। सबसे पहली बात तो आप ऐसे क्वेश्चन को सेकंड वालों को घंटे वाले को देख करके डरना नहीं है। ठीक है, तो आप मुझे बताइए जब ये सेकंड में पूछ रहा है तो आपको जो घंटा है वो भी सेकंड में बना लेना है। ठीक है, सेकंड से ही घंटा बनता है मिल करके, सेकंड से मिनट, मिनट से घंटा। ओके,
तो आप ये देखेंगे 1 घंटे में कितनी मिनट होती है, आपको पहले मुझे ये बताइए। 60 मिनट होती है क्या? ठीक है। और 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है? 60 सेकंड होती है। मिनट फिर 7 सेकंड, ठीक है। और अगर मैं इसको सेकंड में बनाऊं 1 घंटे को, तो जब 1 मिनट में 60 सेकंड है और 1 घंटे में 60 मिनट है, तो इन दोनों के आपस में गुना करके कितना हो जाएगा? 6 छंग 36, तो 3600 नहीं आ जाएगा? तो 1 घंटे बराबर कितना हो गया? 3600 सेकंड। तो अब सेकंडों में बन गया ना, तो अब ये बराबर वैल्यू बराबर बराबर हो गई। यहाँ पे सेकंड पूछी है, यहाँ पे सेकंड पूछी है, तो क्वेश्चन वैसे ही नहीं बन गया क्या कि 3600 का कितने परसेंट 36 है? वही वाला नहीं हो गया क्या? हाँ, चलिए फिर सॉल्व कीजिए, सॉल्व कर दो फटाफट। क्या बोल रहा है कि 36 सेकंड 1 घंटे का, तो 1 घंटा कितना हो गया? 3600। तो 3600 का कितना परसेंट 36 होगा? बताइए भाई। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गई यहाँ पे, करेक्ट। अब ये मत बोलना कि यहाँ पे आप बराबर में काटो, क्योंकि ये चीज़ें बराबर में नहीं है भाई, गुना में। यहाँ पे गुना का निशान है, ठीक है। कभी ये बोलने लगो कि ऊपर तो आप मना कर रहे थे भाई, वहाँ बराबर का निशान था, बटे में जरूर है चीज़, लेकिन यहाँ गुना का निशान भी तो है, जब तो काट पा रहा हूँ ये, ठीक है। तो 0 से 0 कट गई और 36 ही कम 36, एक ही रह गया ना यहाँ पे, तो 1% होगा भाई। तो 36 सेकंड जो है वो 1 घंटे का कितना प्रतिशत है? 1%। समझ में आ रही चीज़ें? आ रही है तो भाई देखो, मैं ये नहीं बोलूँगा कि लाइक कर दो, ये कर दो, वो कर दो, बस मुझे कमेंट ज़रूर कर देना कि हाँ सर आप इस चीज़ को आगे बढ़ा दीजिए, हम इसको करना चाहते हैं, मैं समझ में आ रहा है, बस इतना ही काफ़ी है मेरे लिए, कोई इशू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 ले रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। ये बताइए कि 300 का कितना परसेंट 12 होगा? 12 होगा। 300 का कितना परसेंट 12 होगा, बता सकते हैं? तो 300 का कितना परसेंट 12 होगा? ठीक है, ये तो पूछा है भाई, काट दो फटाफट से। 0 से 0 गई, 3 चौके 12, 4% आंसर। भाई ओरली सॉल्व करोगे जब आपको ये चीज़ें अच्छे से आ जाएगी ना भाई, मैं वादा करता हूँ आपसे इस चीज़ के लिए कि आपको ना पेन भी लाने की कोशिश नहीं करेगी। और ऐसा क्वेश्चन जब आपका जीडी में, या फिर जीडी में तो नहीं आता, जीडी में थोड़ा टफ आते हैं, जैसे जैसे परसेंटेज में हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अग्निवीर वगैरह में बहुत ही सिंपल सी कैलकुलेशन पूछी जाती है, ओके। तो उसके बिहाफ पे आप इसको कर सकते हैं ओरली सॉल्व, ओके। देखने में बिल्कुल सिंपल लगता है, लेकिन जब किसी को नहीं आता तो वो चीज़ भी हार्ड बन जाती है। समझ रहे हो ना बात? आगे चलते हैं, मैं हार्ड लेवल तक लेके जाऊंगा। अभी तो यह है कि आपको मक्खन मलाई वाले क्वेश्चन दे रहा हूँ ताकि आपका इंटरेस्ट थोड़ा सा बढ़ जाए कि इतना भी आसान हो सकता है क्या। क्वेश्चन नंबर 6 दे रहा हूँ आपको, करके बताइएगा मुझे। 400 का 40% कितना होगा? 400 का 40% कितना होगा भाई, बता सकते हैं क्या? अगर आपसे कोई 400 का 40% पूछता है, आपका जो बेसिक सी अप्रोच रहती है वो क्या रहती है कि 400 लिखेंगे, गुना में 40 लिखेंगे, 400 का 40% में तो नीचे 100 लगाएंगे, यही अप्रोच रहती है ना, ठीक है। फिर 0 से 0 काटेंगे और 4 चौक 16 करके 160 आंसर आप दे देंगे, ठीक है। तो इस चीज़ में अगर आपके, मैं बोलता हूँ कि ज़्यादा नहीं 40 सेकंड लगे, फिर 30 सेकंड लगे, तो जब ऐसे क्वेश्चन में हमारे 30 सेकंड भी नहीं लगने, हमारा आंसर 10 सेकंड में आएगा, तो बाकी की जो 30 से 40 सेकंड हमारी बच रही हैं, ये हम दूसरे क्वेश्चन में नहीं लगाएंगे क्या? ठीक है भाई, जो पेपर होता है ना वो सिर्फ टाइमिंग का खेल होता है। अगर आपने सही टाइम पे क्वेश्चन को सॉल्व किया और आंसर कर दिया भाई, तो आप आगे हो, वरना आप पीछे ही रहोगे, ओके। इतना टाइम नहीं मिलता है वहाँ पे कि 3-4 घंटे का समय है, राइट। तो ये आपकी बेसिक सी कैलकुलेशन है, और जो आज मैं ट्रिक आपको बताने जा रहा हूँ, जो कैलकुलेशन सिखाने जा रहा हूँ, वो आपके आगे तक के लिए काम में आएगी। परसेंटेज में भी, डीआई में भी, आगे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उन सबको सॉल्व आउट करने में आपको काम आएगी, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है 400 का 40% कितना होगा, एक बात तो बताओ, जब हम परसेंटेज के लिए नीचे 100 लगाते हैं और फिर उसको कट करते हैं, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई? जब हमें पता है कि 400 का 40% पूछा है, तो डायरेक्ट ये 2 जीरो तो कटनी है ही, तो क्या करो, 4 चौक 16, 160 आंसर आया कि नहीं आया भाई? ठीक है, 4 चौक 16, 2 जीरो तो 100 की भाग गई, ठीक है ना, ये वाली 100 की चली गई, 2 जीरो तो वैल्यू में, ओके। और 4 चौके 16 आंसर आ गया कितना, 160 आपका। दूसरे वाले क्वेश्चन को जरा करके बताइएगा, समझ में आ जाएंगी चीज़ें। 320 का 60% बताओ, 320 का
क्वेश्चन ऊपर मैं अब क्वेश्चन भी नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। 320 का 60% बताना है, ठीक है। जब हमें पता है बटे में 100 करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो भाग जाएगी। 32 का कितने हो गए, 6 दूनी 12 का 2 का लग गया 1, 6 18 1 19, 192 आ गया क्या। ऑरली सॉल्व आ रहा है ना। इसकी अगर लैंग्वेज लिखोगे कि 320 का 60% कितना होगा, ठीक है, तो उसको आपको क्या करना है, बस वैल्यू देखनी है और 2 जीरो काट करके आपस में गुणा करके आंसर करना है ना भाई, और क्या करना है, और कुछ नहीं करना है। ओके, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और ऐसे ही कैलकुलेशन होती है। मैथ इतना ही ईजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 लेने जा रहा हूँ आपके लिए। ओके, 50 का मुझे 90% बताओ। अब 50 का 90% बताओ। 90%, हिंदी में लिख दो पूरा, है जैसे आती है लैंग्वेज। प्रतिशत कितना होगा, कितना होगा भाई, क्या 50 का यानी कि 50 का 90%। अब भाई 2 जीरो से 2 जीरो तो कट ही जाएंगे ना। 5 नम 45, आंसर नहीं आ गया क्या आपका भाई। कुछ नहीं करना, कितनी सेकंड में आंसर लेके आया हूँ मैं, मुश्किल से मुझे 5 सेकंड लगी होगी और आप भी 5 सेकंड में आंसर लेके आओगे, इतना मैं वादा कर रहा हूँ। बस कमेंट तो कर दो यार, एक कमेंट चाहिए बस आपका कि हाँ सर समझ में आ रहा है, जैसे कि मैंने बोला है आपको। ओके, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 9 बताइएगा मुझे। 100 का 100% क्या होगा, बताइएगा। 100 का 100%। अब बोलोगे कि नीचे तो 2 ही जीरो आती हैं, तो फिर कैसे करेंगे भाई। अरे 100 का 100% पूछा है तो 2 जीरो से 2 जीरो भाग गई, ठीक है। 100 ही कम 100 तो 100% ही तो आएगा भाई। आंसर लिखो ना। इसमें और ज़्यादा डीप नहीं जाना है कि यार ऐसे कट गया, कहीं कुछ और भी तो नहीं हो सकता था। ऐसा कुछ नहीं होगा। जब आपकी वैल्यू कट जा रही है डायरेक्टली, तो आप सिर्फ आंसर लगाइए और ऑप्शन में भी होगा। ए पे दे देगा कहीं आपका क्या 99% होगा, एक पे दे देगा 95%, एक पे 98%, एक पे दे देगा 100%। लेकिन कन्फ्यूज़ कहाँ हो जाओगे आप कि यार 100 का 100% 100 कैसे हो सकता है। मतलब कि उनकी बात कर रहा हूँ जो बेचारे बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो वो कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, डलाइमा में रहते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर होगा डी, राइट। चलिए फिर आगे चलते हैं। अब आप मुझे क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा देने जा रहा हूं मैं आपको, 10। ओके, चलिए 90 का 60% निकाल के बताओ जल्दी कितना होगा। 90 का 60% कितना होगा। अभी भी सिर्फ मैं 2 जीरो वाले आंसर, 2 जीरो वाले क्वेश्चन दे रहा हूं जिनमें 0 0 आ जाती हैं, जो डायरेक्टली आपके ओरली सॉल्व हो जाएंगे बिना पेन हिलाए, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 6 नम 54, 54%। ओके, आंसर आ गया आपका। बिना पेन हिलाए आंसर आएगा, बिना पेन हिलाए। ओके, बस जीरो को भूल जाना है। अगर 2 जीरो आ रही है आपको पता है वो 100 से कट ही जानी है, ठीक है, क्योंकि प्रतिशत यहाँ दे दिया। प्रतिशत का मतलब 100 ही होता है, बटे में 100 लगाओगे तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म और 9 छिकी 54। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 करके बताइएगा मुझे कि 120 का 12% कितना है। 120 का 12% कितना होगा, कितना होगा भाई, बता सकते हैं क्या। अब बोलोगे 1 जीरो से 1 जीरो कट गए, लेकिन 1 जीरो का क्या करेंगे भाई। क्वेश्चन बड़े इजी हैं। अब आपके सामने ये वाली सिचुएशन आ गई, अब फिर बोलोगे कि हमें तो पूरा लिखना पड़ेगा, इसको सॉल्व आउट करना पड़ेगा। अरे क्यों करना है, आपको पता है 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो गए, नीचे 10 बचेगा ही बचेगा। ओके डन। तो 12 की 12 में गुना करोगे कितना आएगा, 144 आएगा क्या, ठीक है। आप इसको 10 से भाग दोगे ना भाई, तो 1 पॉइंट यहाँ आ जाएगा। 1 जीरो खत्म, 1 अंक के बाद में एक बिंदु लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर आपका यहाँ पे 2 जीरो नहीं कट रहा है तो आपस में गुना करने के बाद में जो भी संख्या आएगी, आपको पता नीचे अभी 1 जीरो बच रहा है, जैसे कि 144 आया था, ठीक है। तो नीचे हमारे 1 जीरो बचे, तो 1 जीरो के नाम पर यहाँ पे 1 पॉइंट आ जाएगा, एक लास्ट वाले अंक के बाद में, ठीक है। अरे भाग दे लो फिर, जब नहीं मानते तो लो भाई, 144 को 10 से भाग दे लो, पता लग जाएगी। वही वाला सीन है ना, 10 ही कम 10, डन। कितना आ गया 4, फिर 4 उतार लूँ, ठीक है। 10 चौके 40, ओके डन। कितना बचा 4, अब पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाए, अब 10 चौके 40, कट गया पूरा का पूरा, ठीक है। कितना आ गया 14.4, यही आ रहा ना भाई। चलिए देखिए, मैं सिर्फ आपको वो चीज़ सिखा रहा हूँ कि टाइम का कैसे हमें मैनेज करके चलना है और कैसे हमें क्वेश्चन करने हैं, राइट। ओरली कॉल उस क्वेश्चन को सॉल्व करना आना चाहिए तो ज़्यादा मज़ा आता है। अब आप मुझे चलिए फिर अगला क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन रहेगा 11 या 12, पता नहीं क्या है, 12 रहेगा शायद, कोई बात नहीं है। मुझे बताइएगा 16 का 16% कितना होगा।
16 का 16% कितना होगा, जल्दी से बताइएगा मुझे फटाफट से। निकाल दिए क्या? ठीक है, अगर मैं 16 की 16 में गुना करूंगा कितना आता है, 256 आता है क्या? ठीक है, और यहाँ पे कोई जीरो नहीं कटी है हमारी, तो नीचे हमारा क्या है, 2 जीरो बची हुई हैं। मैंने कहा था कि अगर 2 जीरो बची तो हम 1 जीरो बचती है तो हम 1 अंक के बाद में बिंदु लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, और अगर 2 जीरो बचेंगी भाई तो फिर पीछे से 2 अंक ले लेना संख्या के, 1 और 1 2, और यहाँ पे बिंदु लगा देने के 2.56 आपका आंसर आ गया। इतना ही तो आसान है। ठीक है, वो पूरे मेथड में नहीं जाना है आपको कि इसके आपस में गुना करो फिर नीचे बटे में 100 रख के देखो फिर इसको भाग करो, भाग नहीं करनी है। ठीक है, आपको पता है कि मैंने 16 गुना यहाँ पे 16 लिखा, 16 का 16% पूछा है ना। ठीक है, अब बटे में मैंने यहाँ पे 100 रख दिया। अब इसको आपस में गुना करोगे आप तो कितना आएगा भाई, 256 आ जाएगा, और नीचे आपका 100 है। तो आपको कुछ नहीं करना है, नीचे 2 जीरो तो ऊपर 2 अंक के बाद में बिंदु लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। राइट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है परसेंटेज में। ये तो आपका इंट्रो क्लास है, अभी थोड़ा हार्ड लेवल भी लेंगे आने वाले कुछ लेक्चर्स में। अभी के लिए आप बस सीख लो कि इतना ही आसान होता है, इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिस का खेल है, प्रैक्टिस करो। मैथ जो है ना भाई प्रैक्टिस का ही खेल है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और एक और दे दूंगा इजी सा, तो ठीक है। मुझे 20 का ना आप 20% बताओ कितना होगा, जल्दी से, सेकंडों में आंसर आना चाहिए। कितना होगा 20 का 20% कितना होगा भाई, जल्दी से बताओ भाई, सेकंडों में आंसर आना चाहिए मुझे इसका। ठीक है, कितना आ रहा है, 4% बोल रहे हैं क्या, ये 44 बोल रहे हैं 4% आंसर आएगा। ठीक है ना, क्योंकि 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गई, कितना आ गया, 4% आपका आंसर आ गया भाई। इससे ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है स्टार्टिंग लेवल। ओके, तो चलिए फिर मुझे एक क्वेश्चन और करके बताइए आप, थोड़ा सा हार्ड लेवल दे देता हूँ, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन। इसमें मैंने बस 2 एक ही क्वेश्चन लिए हैं लैंग्वेज वाले, अगर वो इसलिए कि आपको पता लग जाए कि लैंग्वेज फिर कैसे स्टार्ट होती है। जैसे कि मैंने, हाँ जी, क्वेश्चन करके बताओ जल्दी से मुझे क्या होगा। अब ऐसे क्वेश्चन को देख कर डर तो नहीं लग रहा है भाई किसी को? भाई डरना नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसने देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने की अप्रोच क्या रहती है, सबसे पहले तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा। इसने क्या बोला कि 5000 का 12%। अभी मैंने क्या सिखाया था आपको, ऑरली सॉल्व करना सिखाएं चीज़ों को। 5000 का 12%, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गई, कितना हो गया, 12 पंजे 60। ठीक है, यानी कि 12 पंजे कितना हो गया, और 12 के अगर मैं 50 में गुना करूँगा तो कितना आएगा भाई, 600 आएगा आपका। क्लियर सी बात है, आंसर कितना है, 600। अब ये बोल रहा है कि 5000 का 12% का 20%, यानी कि ये जो आया है इसका 20%। ठीक है भाई, इसका 20% निकालो। 20% परसेंटेज यानी कि 100 के नाम पे 2 जीरो भग जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, और 20 सिक्का कितने होते हैं, 120 होते हैं क्या, 6 दूनी 12, अरे भाई 120 ही तो होता है। ठीक है, अब इसका भी कितना पूछा इसने, 30% है। अब 120 का अगर मैं 30% निकालूंगे, जीरो से जीरो खत्म हो जाएगी, नीचे सोचा 12 से 36, आंसर कितना आ गया भाई आपका, 36 आएगा क्या, 36 आएगा क्या, बस मुझे बता दो, आंसर आपका 36 ही आएगा। ठीक है, इसको ऐसे क्वेश्चन को करने की अप्रोच आप ये रखिएगा तो आपको ज़्यादा दिक्कतें फेस करनी नहीं पड़ेगी। ठीक है, हो गया सॉल्व? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन फिर करके बताओ मुझे, लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, और इसके अलावा फिर मैंने और क्वेश्चन नहीं लिए हैं, बस ये लास्ट क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से 15 वाला क्वेश्चन हो गए। ओके, मुझे बताइए भाई, ये क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन लगता है मुझे, क्योंकि कि एक बार ये क्वेश्चन मेरे सामने आया था तो उस टाइम पे मैं थोड़ा सा कर तो दिया था मैंने, लेकिन नर्वस आ गया था, टाइम ले लिया था मैंने थोड़ा सा। ठीक है, तो 1% का आधा, 1% का आधा कितना होगा, 1% का आधा। अब यार आप बोलोगे कि देखिए एक बात का याद रखिएगा हमेशा कि हर नंबर अपने आप में क्या होता है, कि हर नंबर अपने आप में 100% होता है। ये बात मत भूलिएगा, चाहे कहीं पे भी नोट कर लो इस चीज़ को, कि हर नंबर अपने आप में, हर अंक अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। ठीक है, इसने बोला है कि 1% का, परसेंट के लिए क्या लगाते हैं हम, 100 लगाते हैं। ठीक है, तो 1% का आधा, अगर हम किसी चीज़ का आधा करते हैं तो हम क्या करते हैं, 1/2 करते हैं। ठीक है, किसी चीज़ का भी आपको आधा करना तो 1/2 करना होगा। ओके भाई, 1/2 करोगे जब तो वो चीज़ आधी हो जाएगी। अगर मैं 1 को 2 से भाग दूंगा तो कितना हो जाएगा, पॉइंट लगाओगे यहाँ पे, 2 पंजा 10, कितना आ गया, तो 1 का अगर आप आधा करोगे तो 0.5 आएगा, 0.5। ये आपका आंसर हो गया, आपका क्या आ गया, आधा आ गया। ठीक है, चलिए, तो इसने बोला कि 1% का आधा, तो 1% का आधा ये आपको सॉल्व करना है, कितना होगा। ठीक है, अगर मैं नीचे
की गुना करूँ बटे वालों की तो क्या हो जाएगा, ऊपर की गुना करें एक ही काम एक ही आएगा और नीचे आ जाएगा 200। ठीक है, बस आपको ये सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं। तो एक को भाग देनी है आपको किससे, 200 से। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, पॉइंट लगानी होगी, ज़ीरो बढ़ानी होगी, फिर पॉइंट लगाओ, फिर जीरो लगाओ, जीरो बढ़ाओ और एक और जीरो लगानी पड़ेगी आपको। क्या करूँ मैं, यहाँ पे तो आएगा नहीं, थोड़ा इधर कर लेता हूँ। चलो अब ठीक है, जीरो लगाई, एक और जीरो बढ़ाई, ठीक है ना। अब हो जाएगा सॉल्व भी। कैसे बाबा, 200 है तो दो पंजे कितने होते, 10। अगर 200 को मैं 5 से गुना करूँगा क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा आपका, कट गया, ख़त्म। तो कितना आ गया आंसर आपका, 0.005। 1% का आधा कितना आ गया, 0.005। ओके, और इसकी जगह पर अगर आपका आंसर इनमें लिखा है ना कि 0.005 तो ये भी आपका राइट है। राइट आपका ये भी है, राइट आपका ये भी है। पॉइंट के पहले आप जीरो लगाओ या मत लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर ऑप्शन में आपका ये नहीं आ रहा है और ये आ रहा है तो आपका आंसर ये होगा, और अगर ये नहीं आ रहा है ये आ रहा है तो आपका आंसर ये होगा। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। आई होप कि आपको ये परसेंटेज का पहला जो मेरा वीडियो था, जो बेसिक क्वेश्चन का था बेसिकली, ठीक है, वो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो दोस्तों कमेंट ना करना भूलिएगा, ठीक है। और प्लीज़ मैं आपको पहले बोल दे रहा हूँ, आपको राइटिंग के ऊपर कोई मुझे कॉम्प्लीमेंट नहीं देना है, और देना चाहे तो दे सकते हैं भाई। मैंने पहले ही बोला था कि राइटिंग को आपको इग्नोर करना है, सिर्फ आपको मेथड सीखना है। ओके, कमेंट ज़रूर कीजिएगा कैसी लगी कैसी नहीं। और अगर आप ऐसे ही मैथ की वीडियोस चाहते हैं कि मैथ में आपकी यहाँ पे शुरू कर दूँ, आई नो कि वीडियोस काफ़ी डिले आ रहे हैं क्योंकि तबीयत थोड़ी सी ख़राब चल रही है मेरी। ओके, और आप अभी देख भी सकते हैं कि मैं इतना चिल्ला भी नहीं पा रहा हूँ। जैसे मैं चिल्ला के थोड़ा सा पढ़ाता हूँ, बहुत एक दो बच्चों के कमेंट भी आते हैं कि आप काफ़ी चिल्लाते, थोड़ा आराम से पढ़ाया कीजिए, ठीक है। तो मैं वो चिल्ला भी नहीं पा रहा हूँ, तो थोड़ी सी तबीयत नासाज है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि आपको मैथ शुरू कर दूँ। और मैथ में फिर मैं जिन बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है वो हम यहाँ पे टैकल कर लेंगे सारी की सारी, और जो भी आपको प्रॉब्लम्स आती हैं वो आप हमें कमेंट के ज़रिए भेज सकते हैं। ओके, वेल थैंक यू सो मच, ऐसे बने रहिएगा हमारे साथ में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।